बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज मैं छत पे आया हूँ। आज मैंने इंस्पेक्शन करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरे ना छत पे आने की वजह से वो छोटे बच्चे आते थे दाना फेंकने, तो वो ज़्यादा दाना डालते थे। बजाय वो समझते थे कि इन्हें ज़्यादा खाना खिलाएं, लेकिन उससे नुकसान हुआ है। बच्चे बीमार हुए, उनमें पेट की बीमारियां आई, अंतड़ियों की आई, फिर वो जहरबाद आना शुरू हो गया। उनका हाजमा भी ख़राब हुआ, बच्चे मेरे काफ़ी ज़ाया हो गए। तो आज मैं ये चूहों वाले अपने जो सियालकोटी हैं, इस जो पोर्शन की या केज की जो मैंने बनाया हुआ है, ये एक पोर्शन है। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास चूहे हैं और लाल मोतियों वाले हैं, सब्ज मोतियों वाले हैं, और एक जोड़ा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे रामपुरियों का। ये वो माँ बेटा खड़े हुए हैं रामपुरी। ये मेरे पास प्योर इंडियन रामपुरी हैं। ये नस्ल अब ख़त्म हो चुकी हुई है, बहुत कम है। और ये मेरी नीचे उसके देखें जी, चूई फीमेल है। देखें, आज आपको मैं एक अभी मैं आया हूँ तो ये एक बच्चा मेरी नज़र पड़ी है, चूहा बच्चा है ये। बहुत ज़बरदस्त ये बच्चे निकले हैं चूहे। ये लाल मोतियों वाला है, ये चूहा बच्चा है। इसका अभी शौक भी करते हैं। तो आज चूहे कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा। वो नए कबूतर परवर जो हैं वो, उन्हें उसकी पहचान भी आए, कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा इस वीलॉग देखने से। जो नए हैं उनसे, जो बड़े उस्ताद कराम हैं उनसे तो हम खुद सीखते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए इसमें मैं काफ़ी सारी टिप्स भी दूंगा कि उसमें नस्ल पहचान की। और ये देखें जी, ये भी चूही है, प्योर चूही कबूतरी है ये। एक ये ऊपर चूही कबूतरी है, ये प्योर चूही कबूतरी है। ये यहाँ पे जोड़े हैं सारे लगे हुए। जो एक होते हैं जौंसरे चूहे, एक मोतियों वाले चूहे कहा जाता है, जो सब्ज मोतियों वाले। बेसिकली ये बने सब्ज मोतियों वालों में से हैं। एक जो है वो खाली चूहे कहा जाता है उन्हें। ये तीनों एक ही होते हैं। ये है एक प्योर चूही मादी, इसके साथ नार लाल मोतियों वाला है। उसके साथ जो इस चूही के साथ चूहा ही नार है, लेकिन वो जौं चूहा है। फिर नीचे ये वो तीसरी किधर गई? एक और फीमेल अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो शायद ऊपर चली गई है। तो वो भी दिखाते हैं आपको, दोबारा भी आती है, नज़र आती है तो वो भी, उसका भी शौक करवाते हैं। एक ये है जी, यहाँ पे फीमेल है, ये भी प्योर चूही है। ये चार फीमेल आपको मैंने दिखाई हैं जो प्योर चूही हैं, जिनमें क्रॉस नहीं है कोई। ये भी चूही है। ये लाल मोतियों वाली है। मेरे पास इसके साथ भी नार लगा हुआ है चूहा, लाल मोतियों वाला। और ये मेल भी लाल मोतियों वाला है, फीमेल भी लाल मोतियों वाली है। ये देखें, ये दोनों, ये मेरा बड़ा जोड़ा है जी लाल मोतियों वाला। और ये इसकी पट्टी है इस जोड़े की, लाल मोतियों वाली है। तो ये चूही है प्योर। आपको अब मैं एक बच्चे का, वो जो बच्चा भी मैंने दिखाया था आपको, भी उसका शौक करवाते हैं। वो ये लें जी, आपको वो बच्चा इधर ही आके इसको पकड़ के अभी उसका शौक करवाता हूँ मैं चूहे बच्चे का। ये है जी, आज इसको बड़ा मज़ा आया जी देखने का। मैं अभी पकड़ के थोड़ा सरसरी सा इसका देखा है तो बहुत मज़ा आया इसका। अभी आपको भी इसका शौक करवाते हैं, मैं भी करता हूँ। कि ये देखें जी, ये वाला जिनके पास चूहे हैं ना, अ, उनको कभी भी एक मसला जो है ना, उन्हें कभी नहीं हुआ। जो मैं चेयर पकड़ लूँ ज़रा, इधर बैठते हैं ताकि मेरा जो कैमरा भी इजी हमारा चले। और ये जी, इस तरफ से आए जी ज़रा। ये जी 24 कैरेट का जो होता है ना चूहा, ये वो है बच्चा। ये पट्ठा निकलेगा।
वो बड़े कम इस तरह के पीस निकलते हैं। ये अब परेशान हो रहा है हाथों में इसको। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है इसको किसी तरह, क्योंकि ये चूहे कबूतरों का यही होता है कि बड़ा बुरा मनाते हैं ये, इनको पकड़ा जाए ये दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है इनकी। और ये जी देखें इसने भी हल्का सा जो है, ये देखें, ये जी शेप देखें चूहे कबूतर चूहों की। ये पट्ठा निकलेगा, अगर पट्ठी निकल आए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये लग पट्ठा रहा है। ये देखें इसकी, ये देखें जी सर से, ये देखें इसकी शेप उसी तरह ही रहने दें आप। ये देखें ये इसकी शेप मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये थोड़ा सा नीचे करें ताकि मैं भी देखूँ कि ये ये देखें, ये देखें इसकी ये साइडें जो है ना, ये इधर से बिल्कुल ऐसे ये चपटी हैं साइडें। ये चीज़ जो है ये चूहे कबूतरों में आता है, जो आजकल पसंद किए जाते हैं। ये चपटी होती है, इसका ऐसे जैसे इधर से दबाया गया है किसी तरह। ये ये देखें, ये थोड़ा सा आप कैमरा उधर करें। ये बच्चा बिल्कुल पकड़ने नहीं दे रहा, डरा हुआ है, बुरा महसूस कर रहा है ये। एक सेकंड जी, मुझे अब समझ आई है क्यों डर रहा है। ये हमारा डॉगी पास बैठा हुआ है, तो इसको बाहर निकालते हैं कमरे से ताकि ये डरना कम करे। लें जी, लें जी, मुझे समझ आ गई थी कि ये क्यों डर रहा है बच्चा। वो मेरा जो हमारा जो शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड है, वो पास बैठता है आके जब भी आए, तो ये उसकी वजह से डर रहा था। अब देखें, अब वो थोड़ा सा मुतमईन हो गया। ये देखें इसकी आंखें पूरी की पूरी आगे की तरफ को मुड़ी हुई हैं। ये देखें आंखें इसकी आगे की तरफ हैं बिल्कुल। ये देखें जैसे वो फैल्कन ईगल होता है ना, उस तरह की आंखें, उसी तरह की सेम इसकी आंखें आगे की तरफ मुड़ी हैं। ये चीज़ मैंने बताई है, ये चपटी है यहाँ से, और ऊपर से ये देखें सार इसका। ये इधर ही रहने दें ना, मैंने किया होगा। ये देखें जी इसका सर, ये बिल्कुल जो जिस तरह एक बाल पॉइंट होती है ना पेंसिल, उस तरह का आगे से महसूस होता है। ऐसे देखते हैं इसको। ये इसके आप पैरों का भी शौक करवाइए जी। 4 उंगली हड्डी है इसकी, जोड़ बंद है इसका। ये पर का शौक करवाएं। ये देखें इसका कितना बड़ा पल्ला है जी। ये सारा पल्ला मैंने खोला होगा अभी। दूसरी कली है, 2 8 8 कली का हो गए, दूसरी गिराई हुई है इसमें। ये पल्ला है जी इसका, देखें, मुझे भी देखने में। ये देखें जी, ये देखें पर इसके। ये देखें, एक होता है तेज पर, एक ये इसके आखिरी देखें 3 पर बड़े पसंद करते हैं साझा करें। हालांकि इनका स्पोर्ट होते हैं, ये स्पोर्टिंग चीज़ें होती हैं, चलनी इनकी वो ढांचा होता है अंदर से, जो ये है ना मशीनरी, उसमें चलना होता है। ये सिर्फ स्पोर्ट होती है कि जिस तरह एक दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है, जो रेस में हिस्सा लेते हैं, उनको अच्छा जूता मिल जाए, उसी तरह इसकी जो पैर कुंदा है, ये इस तरह होते हैं कि अगर अच्छे पैर हों उन्हें आसानी होती है, कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और स्टेमिना उनका बच जाता है, आरामदेह रहते हैं वो। ये दूसरा भी पल्ला देख लें, बगलें देखें इसकी कितनी चौड़ी बगलें। ये इसकी दुम है जी, ये बंद दुम है बिल्कुल, जोड़ भी बंद है, दुम भी बंद है इसकी। ये देखें घबराया हुआ है जी पूरा। ये देखें, ये इसके पंजे देखें, खुश्क पंजे अभी से। और ये नहीं है कि इनकी जो है, ये अगर प्योर चूहा है तो उड़ेगा नहीं, ये प्योर ही उड़ते हैं। पिछले साल गुजरात में हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे मेरे घर का ही एक गोल्डन था, एक बटेरा था, एक ये उसे वो जौं सिरा कहते थे, लेकिन वो चूही पट्टी थी। वो 3 4 परिंदे, बटेरा भी था, उनमें 4 परिंदे बाजी में रहे हैं। और यही
बैठते थे 3 से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बैठते रहे। उनमें ये भी इसकी बहन भी बड़ी शामिल थी। ये ब्लड लाइन जी वहाँ पे भी उड़ी है। फिर उससे पहले 2 साल पहले नारोवाल में उड़े हैं ये। वहाँ पे ये नारोवाल की 24-25 छतें जीत के बैठते रहे हैं। वो उस गर्मी में जब उड़े हैं ये, जब परिंदे 3 साल पहले गर्मी थी कि परिंदे जो उड़ते थे वो 12 बजे के बाद बैठते थे, वो मर जाते थे, संभाले नहीं जाते थे। ये देखिए, ये है जी। ये बिल्कुल एक जगह पे खड़ा करके रखें कैमरा। ये इसमें ज़रा भी शौक नहीं करने दिया, ना करवाने दे रहा है ये बच्चा। ये चूहों की खासियत होती है जी, ये घबरा जाते हैं बहुत। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि जिनके पास ये होते हैं ना, उन्हें एक मसला तो बिल्कुल नहीं होता। वो मसला ये होता है, इसके चेहरे पे ही आ जाए जी दोबारा से। उनका एक मसला जो होता है ना, वो सबसे जो मेन मसला होता है ना उनका, हर कबूतर परवर का, कि एक तो ज़ाया नहीं होते, दूसरा ये शिकारी परिंदे के हाथ नहीं आते, ठीक है, और ये इनको भिगो के छत पे रख दें और उड़ा लें तो ये उड़ते हैं और वापस भी आ जाते हैं। इतने ये पक्के होते हैं छत के। लेकिन ये भी होता है कि इनको बिठाते ही ये डर के अगर उड़ जाते हैं, फिर ये 5-5 6-6 दिन बाहर फिरते हैं, जंगलियों में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन किसी और की छत पे नहीं जाते, और ज़्यादातर ये वापस आ जाते हैं। अगर ये 10-15 मिनट भी छत पे बैठे हों ना, अगर डर के ना उड़े, एकदम परिंदा घबरा जाता है ना कि खुडे से निकल के या कमरे से हम छत पे भेजेंगे, वहाँ पे इसे मुख्य कौवे भी नज़र आने हैं, मुख्तलिफ किस्म की चिड़ियाँ परिंदे, तो ये घबरा जाते हैं। ये डर के उड़ जाएं अगर, तो फिर ये 5-6 दिन बाद वापस आते हैं, या ये फिर जंगलियों में अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये इसकी खूबी है। ये मौसम के अंदर कभी नहीं फंसता चूहा। ना ये इलड़बेरी के हाथ आता है शिकारी परिंदे के, ना ये मौसम का शिकार होता है। ये मौसम ख़राब होने से पहले ही एक जगह पे खड़ा रहने में कैमरा। जब ये अपनी परवाज़ अगर देखें इसकी, अगर 5 बजे तक 6 बजे तक परवाज़ है ना, तो ये 12 बजे बैठ गया, 1 बजे बैठ गया। तो जिनके पास चूहे हैं वो साजा कराम, वो समझ जाते हैं कि ये कोई मौसम ख़राब होने वाला है, या ऊपर शिकारी परिंदे ज़्यादा इकट्ठे होकर आ गए हैं। ये दूर निकलने की बजाय फ़ौरन नीचे आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। तो ये इनमें खूबियाँ हैं। तो चूहों की खूबियाँ भी आपको बताई हैं, शौक़ भी करवाया है। और इसका ये देखें जी, ये परेशान हो गया था, इसने पूरा जो है हाथ में, ये इसमें स्ट्रगल करता रहा मुसलसल कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये जी वीडियो भी लंबी हो रही है, और वो इस परिंदे की वजह से वो हाथ में वो निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा ध्यान उसको संभालने की तरफ चला जाता था ताकि उसको कोई ज़रर ना पहुँचे, वो जो, और आराम से ही उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस वजह से वीडियो भी लंबी होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।